अस्सलामुअलैकुम जी। मुझ पर इल्ज़ाम है कि मैं बहुत ही ज़ालिम माँ हूँ और अपने बच्चों के साथ बहुत बुरा सलूक करती हूँ। तो आज मैं आपको बताऊँगी मैं कितनी ज़ालिम माँ हूँ। सबसे पहले हम लोग नमाज़ पढ़ लेते हैं, तहज्जुद पढ़ लेते हैं और अब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद पढ़ ली है और अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने घर के लिए, सबके लिए बहुत सारी दुआएँ माँगी और उन बहनों के लिए जो मुझे देखती हैं, जो परेशान हैं, उन सब के लिए मैंने दुआएँ माँगी हैं। जिन जिन ने मुझे कहा था और जिन्होंने नहीं भी कहा था उनके लिए भी दुआएँ माँगी। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। तो अब चलते हैं जी, ये ज़ालिम माँ क्या-क्या करती है वो आपको थोड़ा-सा दिखाते हैं। ये है जी मेरे बच्चों का कमरा। अब इस कमरे की हालत देखें, ये आप लोगों को क्या लग रहा है कि इन बच्चों के ऊपर ज़ुल्म होता है? इन जिन बच्चों के ऊपर ज़ुल्म होता है, क्या वो अपने कमरे का ये हाल रखते हैं? अब देखिए, बच्चे मेरे सौतेले तो हैं नहीं, जिनको मैं मार लूँ, जिनको मैं सब कुछ कर लूँ। और ये है जी एक अदद ज़ालिम माँ जो अपने बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म करती है। तो चले, यही ज़ालिम माँ अब इस कमरे को नीट करने वाली है, क्योंकि मेरे बच्चों का कमरा है ये। और बच्चे जी अपना घूम रहे हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद अपना थोड़ा सा दिमाग फ्रेश कर रहे हैं। तो और ये माँ जो तहज्जुद पढ़ने के बाद अपने बच्चों का कमरा रात में नीट करेगी। मेरे बच्चे के साथ मैं इतना जुल्म करती हूँ कि ना मेरे बच्चे अपने बैग से जगह पर रखते हैं, ना अपने कमरे में कोई चीज़ जगह पर रखते हैं। जहाँ दिल करता है शर्ट्स को उठा के फेंक देते हैं, जहाँ दिल करता है चीज़ों को उठा के रख देते हैं, अपनी किताबें कहीं जगह। हालांकि मुझे अपने घर में हर चीज़ टाइम पर और तरीके से रखने की आदत है, लेकिन फिर भी मेरे बच्चे बिल्कुल भी उस तरह से चीज़ों को नहीं करते। हालांकि जब बच्चे छोटे होते हैं हर चीज़ बच्चों को हम सिखाते हैं, सब कुछ कराते हैं, लेकिन जो जो बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब बच्चों की टीन एज आती है, तो वो कोई चीज़ नहीं सुनते, थोड़े से लापरवाह हो जाते हैं। थोड़ा सा उनकी एज ही ऐसी होती है कि उनको हर चीज़ में कोई चीज़ भी समझाना ज़रा मुश्किल हो जाता है। बच्चे माँ बाप की बात नहीं सुनते। तो ऐसे में एक माओ के पास दो ऑप्शन होती है। अगर तो हो औलाद सौतेली, तो फिर तो माँ चलाएगी डंडा, और डंडा चला के हड्डियाँ तोड़ तोड़ के ना सारे काम करवा लेगी। या हमारे दौर में ऐसा होता था कि भाई माएँ अपने बच्चों को डंडों से सारे काम करवा लेती थी, सिर्फ आंखें दिखाना ही बहुत होता था। लेकिन जो अब हमारा दौर चल रहा है, इसमें अब बच्चों को आंखें दिखाने वाला भी दौर नहीं रहा, क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को अपने ही घर में उनके लिए सख्ती से पेश आएंगे, तो वो बाहर अगर उनके साथ कुछ गलत होगा तो वो घर में आते हुए बताते हुए 100 बार डरेंगे, 100 बार सोचेंगे, और मैं ऐसा नहीं चाहती। तो दो चीज़ें मैंने अपने बच्चों को ना हमेशा इतना फ्रीडम दिया है कि वो बाहर से जब भी आते हैं ना, अपनी हर बात मुझसे शेयर कर सकते हैं, चाहे वो अच्छी हो, चाहे वो बुरी हो, चाहे वो अपने दोस्तों से रिलेटेड हो, कुछ भी XYZ हो, वो मेरे साथ शेयर कर लेते हैं। अब मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी गुस्सा आता है, मैं भी थक जाती हूँ। एक इंसान हूँ, पूरे घर के काम करने हैं, बच्चों को भी देखना है, हर चीज़ करनी है। मैं वो माँ हूँ जिसने अपने बच्चों की पढ़ाई को भी देखना है, बच्चों ने आगे फ्यूचर में क्या काम करना है, फिर कौन सा छुट्टियाँ वेकेशन आ रही हैं तो कौन सा कोर्स करना है, वो भी मुझे ही सोचना है। अपने बच्चों के लिए एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, बच्चे पढ़ाई को टाइम नहीं दे रहे, तो वो भी मुझे सोचना है। बच्चों के लिए कपड़े लाने, कब कौन सी चीज़ की बच्चों को ज़रूरत है, किस वक्त कौन सी चीज़ लेनी है, वो भी मुझे सोचना। मतलब मुझे अपने बच्चों की A to Z हर चीज़ खुद ही सोचनी है, खुद ही करनी है, हर चीज़ मैं खुद करती हूँ। इसके अलावा फिर मुझे अपने घर को भी देखना है, मुझे अपने घर की भी सारी चीज़ें करनी है, फिर मुझे अपने YouTube चैनल के ऊपर जो मैं काम करती हूँ, जो मेहनत करती हूँ, उसके ऊपर भी फोकस करना है, उसको भी देखना है। उसकी एडिटिंग में जो करते हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि कितना टाइम लगता है और कितनी मेहनत लगती है, ठीक है। हर चीज़, कोई भी चीज़ बैठे बैठे नहीं हो जाती। बात हो रही थी जी बच्चों पे। अब बच्चों की बात ये कि पूरा कमरा आप लोगों के सामने ये मैंने साफ़ करना है और मेरे बच्चों ने आके फिर यही चीज़ें वापस रख देनी। अब कभी इंसान के अंदर इतनी तबीयत होती है, हिम्मत होती है, जो जो एज बढ़ती है, ज़ाहिर बात है हम भी इंसान है, मशीनरी भी जवाब दे जाती है, तो हम भी इंसान है, हम भी थक जाते हैं। अब जो जो एज बढ़ी है, नहीं होता है इतना काम, हर चीज़ नहीं कर पाते, कभी काम करने का दिल होता है, कभी नहीं करता है, नहीं हो रही होती हिम्मत। तो बच्चों के ऊपर उस वक्त जो होता है, मेरे पास दो ऑप्शन होती है, या तो मैं डंडा उठाऊँ और डंडा उठा के बच्चों की हड्डियाँ तोड़ डालूँ कि करो काम ये सारे और ये सब चीज़ें करो। उसमें मेरा बड़ा फ़ायदा है। अगर मैं डंडों से बात करूँगी ना, तो मुझे ये बड़ा फ़ायदा है कि मेरे घर के सारे काम मेरे बच्चे टनाटन करेंगे, अपनी सारी जिम्मेदारियाँ खुद उठाएंगे, और तो और मैं कुछ 10-15 काम अगर एक्स्ट्रा भी करवाऊँगी ना, तो बच्चे वो भी बहुत आराम से करके देंगे। लेकिन क्या होगा, बच्चे सहम जाएंगे, बच्चे डरे रहेंगे, बच्चे टेंशन में रहेंगे, बच्चे कतराएंगे अपने माँ बाप से, और हर चीज़ इस तरह से करेंगे। और सबसे बढ़कर जब मैं उनकी हड्डियाँ तोड़ूंगी ना, तो वो उन हड्डियों पे जो निशान पड़ेंगे ना, तो वो भी मुझे कहीं ना कहीं जीने नहीं देंगे, कहीं ना कहीं सुकून नहीं देंगे, कहीं ना कहीं मैंने ही रोना है, कहीं ना कहीं मैंने ही परेशान होना है जब उन्हें तकलीफ़ होनी है। तो दूसरी ऑप्शन आ जाती है कि मैं चीख लूँ, चिल्ला लूँ, गुस्सा कर लूँ, बोल लूँ, बुरा भला बोल लूँ अपने बच्चों को, या मतलब अपने बच्चों को डांट लूँ, जो भी कर लूँ, जो मर्ज़ी मतलब दुनिया बोलती हूँ। मेरे ऊपर बड़ा सख्त इल्ज़ाम है कि मैं अपने बच्चों के साथ यूँ करती हूँ, मैं अपने बच्चों को बुरा भला बोलती हूँ, मैं ऐसे बोलती हूँ।
तो वो उसकी रीज़न मैं आज आपको बताती हूँ। अगर मैं अपने बच्चों को बुरा भला बोलती हूँ ना, तो वो उसकी रीज़न ये है कि मैं ज़बान से कुछ भी बोलती हूँ ना, तो उनको तकलीफ़ नहीं होती, उनको चोट नहीं लगती, उनको वो तकलीफ़ से मतलब कोई मसला नहीं होता। मुझे कहीं न कहीं होता है, मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं अपने बच्चों को गुस्सा इसीलिए कर लेती हूँ कि मुझे उन्हें मारना ना पड़े। मैं नहीं चाहती मैं अपने बच्चों को मारूँ। जब मैं कहती हूँ, अब तो मुझे इतने साल हो गए, 5 साल हो गए, पिछले 5 सालों से मुझे याद नहीं है कि मैंने अपने बच्चों को लास्ट टाइम कब मारा था। बहुत ही कोई शादो-नादिर, मेरे ख़्याल से 5 सालों में मैंने एक आध दफ़ा कोई मारा हो तो मारा हो, अदरवाइज़ मैंने नहीं मारा कभी अपने बच्चों को। क्योंकि बच्चे तंग भी बहुत करते हैं, ऐसे नहीं तंग नहीं करते। तो इसलिए फिर मैं अपने बच्चों के साथ गुस्सा करके अपने आप को तकलीफ़ देती हूँ। हालाँकि गुस्सा करने से नुकसान मेरा है। अगर मैं बच्चों को मारूँगी तो वो मेरा फ़ायदा है। अगर मैं बच्चों के ऊपर शोर करती हूँ तो उससे मेरा ही बीपी हाई होता है, मेरा ही खून सड़ता है। इसी वजह से मैं कई बार बीमार हो चुकी हूँ और मुझे कई बार डॉक्टर ने बोला कि मुझे इसकी वजह से मुझे विनोफर्स की बोतलें लगी हैं, मुझे खून की बोतलें लगी कि भाई खून की कमी क्यों हो जाती है, खून की कमी क्यों होती है। ज़ाहिर है जब एक माँ अपने बच्चे जब बात नहीं सुन रहे होते हैं, माँ गुस्सा करती है, माँ चीखती है, चिल्लाती है, कोई बात नहीं सुनते बच्चे, तो माँ का खून सड़ता ही सड़ता है। जब आप गुस्सा कर रहे होते हो तो आपका खून सड़ना ही सड़ना है। तो गुस्सा करने में अगर देखा जाए तो नुकसान मेरा ही है, मेरे बच्चों का नहीं है। और बच्चे फिर इतना ज़्यादा सीरियसली भी बाज़ दफ़ा नहीं लेते, लेकिन क्या है, क्यों इग्नोर कर देती हूँ मैं इस चीज़ को, सिर्फ इसलिए कि मेरे बच्चे हैं, गुस्से से ही वो कर लेती हूँ। मुझे ये पता होता है कि गुस्सा करने के बाद मेरा ही नुकसान है, उनका कोई नुकसान नहीं। लेकिन फिर ये होता है कि चलो अपनी ही जान का नुकसान कर रहे हैं ना, बच्चों को तो कोई तकलीफ़ नहीं है। तो वो चीज़ देख के फिर मैं अपने आप को तकलीफ़ देती हूँ। तो जो ये चीज़ समझ नहीं पाते ना, शायद उन्हें समझ आएगी भी नहीं, क्योंकि आप लोगों ने जिस माँ ने अपने बच्चों की हर चीज़ खुद की है ना, वो आके मुझे लेक्चर दे, उसके अलावा कोई भी मुझे लेक्चर ना दे। जिस माँ ने अपने बच्चों की फ्यूचर से लेके, शौक से लेके, एक एक छोटी छोटी चीज़ से लेके बड़ी चीज़ तक उसने खुद की है, खुद डिसाइड की है, हर चीज़ वो की है, तो वो मुझे आके ज़रूर बताए कि हाँ जी, हमने ऐसे किया और ऐसे नहीं किया। और साल के 365 दिन होते हैं, जिस माँ के जो बच्चे होते हैं ना, साल के 365 दिन उसके साथ रहते हैं, उससे एक दिन के लिए भी कहीं अलग नहीं होते। 24 घंटे उसके बच्चे उसके पास होते हैं। बाहर वो खेलने के लिए नहीं भेजती ज़्यादा कि भाई बाहर के माहौल में ना ख़राब हो जाए। किसी के घर रहने नहीं हो जाते, क्योंकि नानी दादी है नहीं मेरी, मतलब दादी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेरे बच्चों की नाना नानी नहीं है, तो वो वहाँ भी नहीं जाते। तो दादी भी उनकी माशाल्लाह एजेड है, तो उधर भी वो रहने नहीं जाते हैं, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। तो 24 घंटे मेरे बच्चे मेरे पास होते हैं। ऐसे में भी अगर मैं अपने बच्चों को डांटूँ ना, तो फिर बताएं क्या करूं। मुझे आप ज़रूर सजेशन देगा, मैं ज़रूर उसके ऊपर अमल करूंगी, ठीक है। तो जिन्होंने अपने बच्चे अपने सुकून के लिए पूरा साल अपने से दूर रखे हैं, तो वो ये बातें करें ना, तो समझ में भी नहीं आता और कुछ मज़ा भी नहीं आता। बाद लेक्चर मुझे वही दे जो अपने बच्चों को हर वक्त खुद फेस करता है, अपने बच्चों के फ्यूचर से लेके, पढ़ाने से लेके हर चीज़ खुद करता है। मेरा बेटा 10th क्लास में, उसे मैंने खुद पढ़ाया और ख़ुद ही हर चीज़ की है। समझ में आई है। अच्छा, अब आ जाती है जी दूसरी चीज़, जालिम माँ। एक चीज़ जालिम माँ का देख लिया, अब ये जालिम माँ का देखें। रमज़ान मुबारक का महीना है, मैंने नमाज़ भी पढ़नी है, मैंने तहज्जुद भी पढ़नी है, मैंने कुरान पाक भी पढ़ना है, मैंने तरावी पढ़ने है, रात को अफ्तारी के बाद मस्जिद भी जाना है, उसके बाद घर को भी देखना है, सहरी अफ्तारी भी देखनी है, ठीक है। अब मेरे बच्चे 2 दिन से हमने बाहर से चने मंगवा के, मैंने सुबह ने उनका चने खाने, मैंने बाहर से चने मंगवा के दिए बच्चों को। पराठे मैं सब कुछ घर में ही बनाती हूँ, लेकिन बच्चों को पसंद नहीं आया, मियाँ को पसंद नहीं आया, तो फिर मैंने कहा मेरे बच्चों को बाहर की चीज़ पसंद नहीं आ रही। तो ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी मैंने आज स्पेशल चने बनाए कि मेरे बच्चों की सहरी मज़े की बन जाए। तो अब पहले मैं बताती हूँ कि मैंने बनाए कैसे। सबसे पहले तो मैंने इसमें टमाटर और प्याज जो है वो उनका पेस्ट करके इसमें डाल दिया। इसमें मैं साथ ही डालूँगी ऑयल डालूँगी और साथ ही थोड़ा सा वो क्या कहते हैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालूँगी। इसको मैं करूँगी थोड़ा सा पकाऊँगी, और पका के थोड़ा सा इसका ज़रा सौते सा हो जाए, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि इसकी रेसिपी क्या है। तो मुझे बताएं कि इतने सारे घर के काम करने, और सबसे बढ़कर रमज़ान अल मुबारक के महीने में इबादत के ऊपर भी मैंने इस बार, आप लोगों को पता है कि आप लोगों से कहा था कि मुझे फ़ोकस करना है, अल्लाह ताला से बहुत कुछ मांगना है, तो वो भी मेरे दिमाग में चल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोशिश करनी है कि 20 रमज़ान या 22 रमज़ान अल मुबारक से पहले कुरान पाक भी ख़त्म करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आज कौन सा 10वां रोज़ा हो गया और 11वां स्टार्ट होने वाला है, और मैंने जो है क्या कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह 18 सिपारे पढ़ लिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताएं फिर ये सारे काम करके फिर माएँ चीखें ना तो और क्या करें। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी 10 रमज़ान हो गए, मैंने अपने बच्चों को ना डांटा है ना कुछ है, हर चीज़ कंट्रोल इसी तरह करके वक्त गुजारा है। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने जो डाला है ना, थोड़ा सा ज़ीरा डाला है, ज़ीरा पाउडर डाला है, नमक डाला है, चिकन पाउडर डालूँगी। साथ ही मैंने इसके अंदर जो चने होते हैं, चने और आलू
बॉयल हुआ हुआ पोटैटो, इसको मैंने ग्राइंड किया, वो डाला है इसके अंदर। इससे जो होगा ना ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त बनेगी और बहुत ही मज़ेदार किस्म का वो बनेगा। और साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा जो टेस्ट के लिए जो होता है ना अचार गोश्त का मसाला वो डाला है। अगर आप वो ना डालना चाहें तो वही उसी के स्पाइसेस आपके पास घर में अवेलेबल होते हैं, वो आप डालें। और इसमें कस्तूरी वो जो मेथी होती है यार वो डालिए, थोड़ी साथ ग्रीन चिली डाली। इसको अच्छी तरह से पकाया है मैंने, पका के इसके बाद चने डालेंगे, इसके बाद पानी डालेंगे, इसको पकने देंगे। इतने कोई लाजवाब चने बने थे, मेरे बच्चों को इतने पसंद आए थे ना। और मेरे हस्बैंड वो याद है आप लोगों को शुरू में बोल रहे थे कि भाई पराठों में क्या है, लेकिन आज वो पूछ रहे थे इसमें क्या डाला है। तो उस दिन पराठों में उन्होंने कहा था कुछ खास नहीं, लेकिन इसमें उन्होंने पूछा था कि इसमें क्या डाला है। तो उन्हें बहुत मज़े के लगे थे। साथ ही मैंने चिली फ्लेक्स डाला तो बहुत ही मज़ेदार किस्म की जालिम माँ ने अपने बच्चों के लिए कि सहरी में उन्हें मज़ेदार किस्म का खाना मिल जाए सहरी में, तो इस जालिम माँ ने उनके लिए मज़ेदार किस्म के चने बनाए, साथ पराठे बनाऊंगी। साथ फिर यही जालिम माँ सहरी में अपनी बच्चों को, सोए हुए बच्चों को उस वक्त उठाएगी, पहले खाना बनाएगी, सहरी बनाएगी, फिर दस्तरखान बिछाएगी, दस्तरखान पे बर्तन भी रखेगी, सब कुछ रखेगी। रखने के बाद अपने बच्चों को आवाज़ देगी और बोलेगी बेटा उठ जाओ और उठ के खाली सहरी कर लो। सहरी करने के बाद फिर वो दूध बना के उन्हें देगी, दूध पियेंगे बच्चे, फिर नमाज़ पढ़ेंगे और उसके बाद जाके बच्चे फिर सो जाएंगे। और यही जालिम माँ फिर किचन साफ़ करेगी, किचन साफ़ करके नीट करके सोएगी, क्योंकि मैंने शाम को उठना है, शाम को उठ के मैंने अफ्तारी की भी तैयारी करनी, फिर हिम्मत नहीं होती। तो मुझे आप लोग ये ज़रूर बताएं कि ये जो जालिम माँ इससे ज़्यादा और क्या करे। माँ कितनी आसानी से लोग बोल देते हैं ना यूँ, अपनी जो औलाद होती है ना तो अपनी औलाद को मारना या डांटना, मारती हैं माँ, ऐसा नहीं है कि नहीं मारती, लेकिन कोई भी माँ अपनी औलाद को शौक़ से कभी नहीं मारती। जो जालिम या सगी माँ जो होती है ना वो अपने बच्चों के साथ जुल्म नहीं करती, नहीं हो पाता। अगर कोई कर लेती हैं तो वो पता नहीं कैसे कर लेती हैं, वो ही बता सकती, मुझे तो नहीं पता। मुझे तो ये पता है कि मैं अपने बच्चों का काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बर्दाश्त कर जाती हूँ, जिसकी वजह से मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा टेंशन में भी आ जाती हूँ। बाज़ दफ़ा बहुत तबीयत ख़राब हो जाती है बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो कहने में और करने में बहुत फ़र्क होता है। तो आके जो बहुत सारे लोग बोल देते हैं ना कि भी मतलब कहने वाले तो अपने ही होते हैं, बाहर का कोई नहीं होता, होते आपके अपने ही है। तो वो जालिम जो कह देते हैं, कहने में और करने में बड़ा फ़र्क होता है। मेरी औलाद मैंने पाली है, मुझे पता है मैंने अपने बच्चों को कैसे पाला है, मैंने अपने बच्चों को कैसे बड़ा किया, मैंने उनके लिए क्या क्या कुर्बानी दी, मुझे पता है। आजकल की मैंने बहुत सारी औरतें, अपने करीबी औरतें ऐसे देखें जिनको अपने बच्चों से कोई परवाह नहीं होती, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चों की कुछ भी फिक्र नहीं होती। बच्चे आवारा फिर रहे हैं, बच्चे कैसी गैदरिंग में बैठ रहे हैं, कहाँ किसके साथ बैठ रहे हैं, क्या आजकल के नशे तमाशे, आप लोगों को पता है इस दुनिया के इस वक्त क्या हालात हाजिर चल रहे, कोई फिक्र नहीं होती। मेरे बच्चे ज़रा सा कहीं भी जाते तो मुझे टेंशन होती कि कहीं गलत जगह पे ना बैठ जाएं, कहीं ये ना कर लें, कहीं वो ना कर लें, कहीं कोई चीज़ ऐसी ना हो जाए। हर चीज़ पे नज़र मुझे रखनी पड़ती है। मैं अपने शौहर और अपनी दोनों की जिम्मेदारियाँ मैं निभाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जॉब ऐसी है कि वो हर वक्त अपने बच्चों को नहीं देख सकते, तो मुझे ही देखना हो। तो जब अगर नहीं देख सकते तो मुझे तो देखना है ना। मैं भी अगर बाकी माओं की तरह अच्छी अम्मी जान बन जाऊँ तो मैं अपने बच्चों को घर से बाहर निकालूँ और ख़ुद आराम से बैठ के चाय का कप लूँ और एक टीवी लगाऊँ और मज़ेदार किस्म का ड्रामा देखूँ और एंजॉय करूँ, सकून ही सकून, ना कोई शोर होगा, ना कोई डांट डपट होगी, ना कुछ और होगा। बड़ी अच्छी मदर बन जाऊँगी, लेकिन मैं ऐसी अच्छी अम्मी नहीं बनना चाहती। मुझे नहीं बनना, मुझे देखना है कि मुझे करना क्या है, मेरे बच्चों का क्या फ्यूचर है, क्या चीज़, बहुत सारी चीज़ें देखनी भी है और करनी भी है और उनके लिए सोचना भी है। क्योंकि मैं सगी माँ हूँ, मैं सौतेली माँ नहीं हूँ। मैं वो माँ नहीं हूँ जो बच्चों को मार पीट के कोनों में खुदरों में लगा दें और अपने सुकून की बड़ी परवाह हो। मेरा घर अगर गंदा पड़ा तो कोई बात नहीं, मेरे बच्चे ने गंदा किया ना, बच्चे हैं तो गंदा कर रहे हैं, नहीं होंगे तो ना सही, नहीं होते तो ना करते तो गंदगी भी घरों में बच्चों से ही होती है। बच्चे हैं तो गंद भी है, साफ़ हो जाएगा, कोई बात नहीं। मैंने इन चीज़ों को कभी इशू नहीं बनाया। तो बस ये थी मेरी बहुत ही छोटी सी वीडियो। अपना ओपिनियन मुझे ज़रूर देगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी। दिल करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर दिल करे तो कोई छोटा सा ओपिनियन देगा। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।